हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डाउटर्स टू बिलीवर्स। एंड ये वाला ज़्यादा टाइम नहीं लिया। 3-4 दिन पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी जिसमें जोटा को याद किया था हमने। काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, एकदम से अनप्रेसिडेंटेड था और बहुत ही शॉकिंग था। सो इट टुक क्वाइट सम टाइम फॉर अस टू कम आउट ऑफ इट। आई डोंट थिंक विल एवर बी कम आउट ऑफ इट, लाइक क्वाइट अ बिग शॉक। एंड बस यही प्रे करते हैं गॉड से कि डिएगो जोटा की जो फैमिली है उनको पीस मिले कैसे भी। आई नो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड या द circumstances were quite bad and recently married, kids, everything. So I don't know how and when they will find peace, but just pray to God they will be safe and yeah, they will never walk alone for us Liverpool supporters. तो उसके बाद फिर कुछ प्लानिंग था टैक्टिक्स वगैरह का वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया वो। ईशान भाई कभी बिजी रहते हैं, कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, तो एकदम से नहीं बन पा रहा है वो कोऑर्डिनेशन। तो मैंने सोचा या लेट दैट टेक दैट टाइम इट्स टेकिंग। एंड मीनवाइल मैं सोच ही रहा था कि अभी क्या डिस्कस करूँ, दैन सडनली 2-3 दिन पहले ये है कि टीके का एकदम से बॉम्ब आ गया। सडनली वी वर लिंक टू हिम, आई मीन अनऑफिशियली ऑल्सो पहले वी वर लिंक, बट ऐसा कोई 100% सोर्स ऑनस्टीन फेब्रिजी वगैरह ने किसी ने कुछ नहीं कहा था। थोड़े इधर उधर के जर्नलिस्ट कभी कभी जर्मनी वालों ने आई गेस कुछ बोला था, बट यूजुअली वी ट्रस्ट फेब्रिजी और पॉल जॉयस तो अपना बेस्ट है ही। लेकिन जॉयस बिल्कुल जब तक 100% कन्फर्म हो तब तक कुछ नहीं कहते, वो ये क्लिक बेट्स का हेयर वी गो ये सब नहीं बोलते। तो यूजुअली मैं ऑनस्टीन का प्रेफर करता हूँ, ऑनस्टीन के बाद पॉल जॉयस का ही जाता है और फेब्रिजी का तो चलता ही रहता है साइड में। तो समझ में नहीं आता कब वो जेन्युइन है कब नहीं है, तो हाँ, लेस सेड अबाउट इट द बेटर। तो जैसे ही ऑनस्टीन का आया कि वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, पहले इसाक से लिंक थे और न्यूकासल भी जा रही थी एकीटी के लिए, तो उसी टाइम ऐसा लग रहा था जैसे न्यूकासल दोनों को तो नहीं रख पाएगी, या तो वो एकीटी के लेंगे या फिर ईसाक शायद चला जाएगा। तो आई गेस हम लोगों ने भी वही ट्राई किया, पहले ईसाक को अटैम्प्ट किया, ईसाक के लिए अप्रोच किया, बट न्यूकासल आर नॉट बजिंग। बट आई थिंक ईसाक इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट आउट ऑफ द एक्शन। अभी शायद टूर वगैरह पे भी नहीं खेल रहे हैं वो, और एडी हाउ ने भी बोल दिया है कि या सम थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। सो विल सी अबाउट ईसाक, कांट से वेदर इट विल हैपन और व्हेन विल इट हैपन, इफ़ इट विल हैपन एट द बेस्ट तो देखेंगे। फ़िलहाल तो एकिटिका का ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया है, मेडिकल शेड्यूल है आज, शायद वो फ्लाई कर रहे थे लिवरपूल या लंदन जहाँ पे भी होगा उसके लिए। तो ऑनेस्टली एकिटिका को मैंने बुंदेशलीगा में खेलते हुए नहीं देखा, तो काफ़ी डाउट्स थे मन में कि कैसा है प्लेयर क्या है। तो थोड़ा बहुत हाइलाइट्स देखे, बट हाइलाइट्स में भी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने थोड़ा जो बेसिक साइट्स हैं लाइक सोफा स्कोर ये सब पे सोचा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, थोड़ा समझ में आए हाँ किस टाइप के प्लेयर हैं वो। तो वही मैंने थोड़ा सा अटैम्प्ट लिया है एक, और जैसा कि चैनल का नाम भी है डाउटर टू बिलीवर टू, मैं भी डाउटर हूँ अभी भी हूँ। बट जो थोड़ा स्टैट्स मिले हैं और जो मैंने दूसरे पॉडकास्ट्स वगैरह अनफील्ड रैप इधर उधर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ली है, तो उसको देख के तो यही लग रहा है कि पैसा तो हमने इन्वेस्ट किया है ऑब्वियसली, मार्केट ही अभी ऐसा चल रहा है कि काइंड ऑफ ओवर पे करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। और स्पेशली फ्रैंकफर्ट जैसा क्लब जो इजीली नहीं देते हैं प्लेयर्स को, मारमूश हो कोई भी हो, वो हमेशा ओवर पे की डिमांड करते हैं। और एडवर्ड्स के अंदर अगर हम ओवर पे कर रहे हैं तो दैट मीन्स डेटा टीम इज़ क्वाइट बिग ऑन हिम एकिटी के। तो सोचा थोड़ा सा डेटा वाइज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या है एकिटी के, किस टाइप के प्लेयर हैं। तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा कंपैरिजन किया है एकिटेके और ईसाक, क्योंकि ईसाक को हम थोड़ा हाई सीलिंग मान के चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों का कंपैरिजन किया जाए, दोनों अलग अलग लीग में खेल रहे हैं तो ऐसा एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन तो नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत जो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हमको उससे, तो मैंने सोचा यार लेट्स डिस्कस दैट और देखते हैं उससे अगर कुछ समझ में आएगा तो विल सी इट इन अ बिट। और उससे पहले एकी टीके का जैसा कि मैंने कहा, मैंने भी थोड़ा एक दो पॉडकास्ट सुने जर्मन जो भी लोग फॉलो करते हैं बुंदेसलीगा को, और वहाँ पे जो जर्नलिस्ट्स हैं उनके साथ कुछ डिस्कशन था एनफील्ड रैप वालों का। तो
उसके बेसिस पे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्टिटी के जो 9 थे फ्रैंकफर्ट में, और मार्मूश के साथ जब पहले खेलते थे तो मार्मूश काइंड ऑफ अ 10 थे, प्योर 10 तो नहीं लेकिन लाइक काइंड ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर। तो एक्टिटी के ने मार्मूश का आउटपुट काफ़ी इम्प्रूव किया, तो मार्मूश काइंड ऑफ अ मेन मैन थे फ्रैंकफर्ट में जब तक लास्ट जनवरी अंटिल सिटी साइंड। लेकिन तब तक काफ़ी आउटपुट था मार्मूश का, और एक्टिटी का उसमें कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है। तो वही शायद लिवरपूल की अप्रोच है, ऐसा लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमने भी वर्ड्स साइन किया है। जब वर्ड्स प्रेफरेबली एज ए 10 ही खेलेंगे तो ये मान के चल रहे हैं कि एकेटे के 9 हैं और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे वर्ड्स के लिए, वर्ड्स भी उनको फीड करेंगे, तो दैट कुड बी अ ग्रेट पार्टनरशिप होपफुली। और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी हमारी दोनों से। और एक और चीज़ है जो उनको मतलब मुझे भी थोड़ा सा एक्साइट करती है कि साला, आपने देखा होगा डार्विन के साथ जब साला थे तो यूजुअली वेन एवर डार्विन प्लेज साला का आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है। डार्विन फ्रस्ट्रेट्स ऑल्सो, लाइक साला अगर कोई चांस क्रिएट कर रहा है तो डार्विन उसको फिनिश नहीं कर पा रहा है। पर अगर साला के आउटपुट की बात करें तो डार्विन काइंड ऑफ अ केओस ही वाज, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेकिन तब भी डार्विन का कंट्रीब्यूशन है सीजन्स में, लास्ट सीजन भी और उससे पहले भी। तो साला के साथ जब भी खेलते हैं डार्विन तो साला के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, तो साला को ही लोग मार करते रहते हैं, बट डार्विन आते हैं तो सेंटर डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई करते हैं, तो साला को स्पेस मिलता है। तो वही एक थिंकिंग है कि एक्टिटी के आने से वर्ड्स और साला दोनों का आउटपुट इंक्रीज़ होना चाहिए, एंड होपफुली इट वर्क्स। तो या विल सी अबाउट दैट जब भी वो आएंगे। अभी जैसे ही मेडिकल होगा उसके बाद सीधे जापान जाएंगे, वहाँ लिंक करेंगे स्क्वाड के साथ और फिर देखते हैं कैसा रहता है। थोड़ा सा क्विकली ये स्टैट्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के, इसाक वर्सेस एक्टिटी स्पेशली। एक सेकेंड, ओके, होपफुली मेरा स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली। तो ये लेफ़्ट में इसाक का डेटा है, राइट में एक्टिटी का डेटा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला जो है स्टैट है वो मिनट्स पर क्या बोलते हैं, लास्ट सीजन का डेटा है, अवेलेबिलिटी वाइज कह सकते हैं आप। तो मिनट्स पर अगर आप देखेंगे, ईसाक का एवरेज 81 मिनट्स रहा है लास्ट सीजन का, एक्टिटी का 78 है। तो यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि ईसाक थोड़ा इंजरी प्रोन है, बट लास्ट सीजन ऐसा नहीं था। लास्ट सीजन में बहुत ही कम टाइम के लिए इंजर्ड थे, जहाँ तक मुझे ऐसा याद है। एट द एंड ऑफ द सीजन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी उनको, बट स्टिल ही ट्राइड टू कैरी ऑन, क्योंकि न्यूकासल टॉप 4 टॉप 5 के लिए फाइट कर रहे थे। तो ही ट्राइड इज़ बेस्ट, बट थोड़ा सा आउटपुट उनका डिक्रीज़ हुआ था लास्ट सीजन में। तो देख सकते हैं काफ़ी क्लोज है दोनों का। एक्टिटी का 78 है। तो यूजुअली जब मार्मूश के साथ थे तो मार्मूश वाज अ मेन मैन, तो शायद एक्टिटी का थोड़ा सा अर्ली सब्स्टिट्यूशन होता होगा, आई कांट से फॉर श्योर, क्योंकि एज आई सेड इनिशियली ऐसा मैंने बुंदेसलीगा क्लोजली फॉलो नहीं किया है। तो बट मिनट्स वाइज बोथ आर क्वाइट सिमिलर। फिर देख लेते हैं थोड़ा टोटल मिनट्स प्लेट, तो वही 2769 फॉर ईसाक। ये केवल लीग का कंपैरिजन है, नॉट इंक्लूडिंग ऑल द टूर्नामेंट, जस्ट बुंदेसलीगा वर्सेस प्रीमियर लीग और प्रीमियर लीग वर्सेस बुंदेसलीगा इन दैट ऑर्डर। तो वही 2578 एक्टिटी का थोड़ा सा कम है, अगेन अर्ली सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा कुड बी द रीज़न। अपीरेंसेस देखेंगे तो उतना अंतर नहीं है, 34 फॉर ईसाक, 33 फॉर एक्टिटी के, क्वाइट क्लोज। और फिर जो मेन चीज़ है वो आ जाती है अटैकिंग डेटा पे। तो अटैकिंग डेटा हम देखेंगे, ईसाक का 23 गोल्स और एक्टिटी का 15 गोल्स। कम है एक्टिटी का, बट एज आई सेड स्टिल रॉ पीएसजी में थे एक साल, उसके बाद यहाँ पे आया। तो पीएसजी आई थिंक वाज अ अर्ली स्टेप फॉर हिम, वहाँ पे उनका जम नहीं पाया, तो फिर बुंदेसलीगा में आए और फ्रैंकफर्ट ने ट्रस्ट किया उन पे। और एक ही सीज़न का है फ्रैंकफर्ट में, बट या ही डिड रियली वेल। आप कह सकते हैं कि स्मॉल सैम्पल है ये वो, बट स्टिल 15 गोल्स इन वन सीजन ओनली इन लीग इज़ नॉट दैट बैड। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड गोल। तो देख सकते हैं एक्सजी जो 20.4 ईसाक का है, और इनका ईसाक ने 20.4 में 23 गोल्स किया है, तो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे फिनिशर है और अच्छे फिनिशर्स हमेशा ओवर परफॉर्म करते हैं। आप कोई भी ले लो, सन ले लो, वार्डी ले लो, मोस्टली मैसी तक तो हम नहीं जाएंगे, ही इज़ अ गॉड, बट मोस्टली जो अच्छे फिनिशर्स होते हैं वो आउट परफॉर्म ही करते हैं एक्सजी को।
और यहाँ पे देखिए अगेन KTK इज़ अंडर परफॉर्मिंग, तो 21.6 XG में 15 गोल्स तो अंडर परफॉर्मिंग हैं। तो इसी को लेकर लोग स्केप्टिकल हैं, और मैं भी था कि कहीं हम एक और डार्विन तो साइन नहीं कर रहे हैं, बट होपफुली नॉट। एक तो वो बुंदेसलीगा से आ रहे हैं, वो लीग थोड़ा सा मुझे ट्रस्टेड लगती है। और अगेन ही विल बी प्लेइंग विद बेटर प्लेयर्स लाइक साला वर्ड्स, तो आउटपुट होपफुली इंक्रीज़ होगा उनका, स्लॉट वगैरह उनको अच्छे से कोच कर पाएंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। और अगेन मारमूश चले गए थे लास्ट सीज़न मिड में, जैन में, तो आई गेस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा होगा कि टीके का, और ट्राई किया होगा उन्होंने। ऐसे में बंदा थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करता है। एंड वी डोंट नो अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आउट परफॉर्मेंस, क्या पता उन्होंने जो दूर से शॉट्स उनको ले रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, बट वी नेवर नो फॉर श्योर। अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इम्प्रूव होगा होपफुली विद बेटर प्लेयर्स अंडर लिवरपूल। तो ये है कंसर्न सभी का। लेट्स सी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ गोल्स पर गेम। तो अगेन 0.7 ईसाक का, और इनका 0.5 है, कम है फिर से। ईसाक लेथल फिनिशर, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं चांसेस को, वी ऑल नो दैट, दैट्स वाई वी वर रेडी टू पे द प्रीमियम ऑफ लाइक 120 मिलियन पाउंड्स। लेकिन हाफ है उनका एकिटिके का उससे, तो बेस्ड ऑन दी एज वी कैन एक्सपेक्ट दैट उनका आउटपुट इंक्रीज़ होगा हमारी टीम में। और एक और पॉइंट जो मैंने सुना है ईसाक का, कि ईसाक पहले डॉर्टमंड में थे और वो मूव उस टाइम ईसाक का काम नहीं किया। फिर जब वो सोसिएडाड में गए वहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर न्यूकासल ने उन पर बैट किया कि हाँ, न्यूकासल ने भी अच्छी खासी फ़ी पे की उस टाइम। आईब्रोज वर रेज्ड कि क्या ईसाक उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, बट लेकिन हाइप थी थोड़ा यूरो वगैरह से, और फिर ईसाक आए, थोड़ा सा टाइम लिया उन्हें अडाप्ट होने में, लेकिन देन ही हिट द ग्राउंड रनिंग। और अभी आप देख सकते हैं ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर। तो 2 ईयर्स ओल्डर भी हैं कि टीके से। जब प्रीमियर लीग में आए थे तब आई थिंक ही वुड हैव बीन एट सिमिलर एज, बट अभी अडाप्ट किया है अच्छे से, और ही इज़ प्रूवन टू बी अ गुड फिनिशर। सो सेम कांट बी सेट फॉर एकिटिके। वी सिंपली कांट रिजेक्ट के नहीं अभी अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऐसा ही चलता रहेगा। प्लेयर्स कम एंड इम्प्रूव विद बेटर टीम, बेटर प्लेयर्स। ईसाक हिमसेल्फ डिड दैट, तो होपफुली एकिटिके का भी सेम केस हो। ऑन टू द नेक्स्ट वन, शॉट्स ऑफ टारगेट 0.9 ईसाक का, 1.2। वही सारी चीज़ें हैं। ईसाक इज़ नॉट वेस्टफुल, ज़्यादा ऑफ टारगेट शॉट्स नहीं है कंपेयर टू एकिटिके। एकिटिके का ज़्यादा है, तो या सेम थिंग्स अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, शॉट्स ऑन टारगेट। आई एम गेसिंग ये भी से ईसाक का ही ज़्यादा होगा ऑन टारगेट पे। नोप, एकिटिके का ज़्यादा है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग। तो वही ऑन टारगेट इवन दो 1.5 है एकिटिके का, बट शायद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वही कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। शॉट्स क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग शॉट्स ले रहे होंगे, वो सब चीज़ें हैं। बिग चांसेस मिस्ड, या दैट वाज वन इंटरेस्टिंग वन। 18 फॉर ईसाक एंड 16 फॉर एकिटिके। तो कितना भी अच्छा फिनिशर हो, बिग चांसेस मिस करते ही। हमने हालैंड तक को देखा है बिग चांसेस, टैप इन, ओपन गोल मिस करते हुए। तो एवरी स्ट्राइकर डज दैट। अभी नूनेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि एक बार मिस ख़राब हो जाती है तो फिर वो होती चली जाती है, कॉन्फिडेंस अप डाउन होता रहता है। तो दीज थिंग्स मैटर, बट इवन बिग प्लेयर्स ऑल्सो मिस बिग चांसेस, एज वी हैव क्लियरली सीन हियर। एकिटिके का कम है, बट स्टिल ईसाक का गोल्स उनसे ज़्यादा है। ओके, अब हाँ, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो क्रिएटिविटी वाला पॉइंट है। असिस्ट्स देखेंगे अगर आप, ईसाक के 6 हैं और एकिटिके के 8 हैं, तो इस मामले में बेटर हैं वो। सो वी कैन से इज़ ए काइंड ऑफ अ ऑलराउंडर। और ऐसा मैंने सुना भी है, थोड़ा फर्मिनो टाइप के हैं, लिंक प्ले अच्छा है, क्रिएट अच्छा करते हैं। असिस्ट्स पर गेम अगर आप देखेंगे वो सब सिमिलर है, बट अगर आप एक्सपेक्टेड असिस्ट्स देखेंगे तो 3.6 ईसाक का और 5.39 एकिटिके का, तो काफ़ी अच्छा है उनका ईसाक से एकिटिके का। तो क्रिएटिविटी वी कैन से दैट ही इज़ ट्राइंग टू get others into the game, he's creating big chances etc. तो
ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, और शायद ये वाला पॉइंट कंसिडर करके, क्योंकि एक बेटर ऑलराउंडर हैं और एफएसजी ऐसे प्लेयर्स लेना पसंद करते हैं जो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकें। ऐसा नहीं है कि ना 9 है तो 9 ही खेलेगा। और मैंने सुना है लेफ्ट एज अ लेफ्ट फॉरवर्ड भी एकिटी के परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन केस अगर डियाज चले जाते हैं और वी आर नॉट एबल टू फाइंड एन रिप्लेसमेंट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकिटी के कोई एज अ लेफ्ट विंगर खिलाओ, लेफ्ट फॉरवर्ड गाकपो अगर नहीं खेल रहा है तो, बट ही कैन डज दैट जॉब अलॉन्ग विद वर्ड्स ऑल्सो। तो इस टाइप के प्लेयर्स प्रेफर करते हैं कि एफएसजी और माइकल एडवर्ड्स, डिटा टीम एट्सेट्रा, स्विस आर्मी नाइफ काइंड ऑफ। और हाँ, एज तो बिल्कुल 23 ईयर्स, अभी ज़्यादा यंग भी नहीं है लेकिन उतने ओल्ड भी नहीं है। तो डेवलपमेंट का 1-2 साल, 1 साल तो एटलीस्ट मान के चल रहे हैं लगेगा। वी सिंपली कांट एक्सपेक्ट कि वो प्रीमियर लीग में आए और एकदम से आते ही पहले सीन में 15-20 गोल मार दें। मारते हैं तो अच्छा है, बट वी शुड एक्सपेक्ट रीजनेबल। अगर 10, 11, 12 गोल्स भी मारते हैं शुड बी इनफ एज अ इन फर्स्ट सीजन। लेकिन पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो प्रेशर रहता है, और ही इज़ कमिंग इनटू क्लब लाइक लिवरपूल, एंड इन केस वी आर नॉट गेटिंग अदर फॉरवर्ड तो या प्रेशर रहेगा। बट होपफुली ही गेट्स द चांस टू सेटल डाउन। इंग्लिश वगैरह अच्छा है, अनलाइक डार्विन ने ट्राई किया बट उनकी बात बन नहीं पाई। बट एकिटिके को उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ये यूरोपियन प्लेयर्स, सो होपफुली इन्वायरमेंट वगैरह थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में। बट फ्रेंच प्लेयर हैं, कोनाटे हैं, तो हेल्प करेंगे स्लॉट वगैरह होपफुली। अगर मैं ये मान के चलूँ अगर जनवरी तक भी वो सेटल हो जाते हैं और जो सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न है उसमें अगर परफॉर्म करने लगते हैं, दैट विल बी अ गुड प्रोग्रेस आई वुड से। रियलिस्टिक अप्रोच तो वही होनी चाहिए, एंड विल फाइंड आउट। तो ये तो हो गया एकीटीके वर्सेस हिस्सा के एकीटीके का डेटा लीग वाइज। अब जो दूसरे पॉइंट्स हैं, क्या हमको अभी भी ईसा के लिए जाना चाहिए? वी हैव ऑलरेडी स्पेंड क्वाइट अ लॉट। वर्ड्स को ले लीजिए, एकीटीके भी बिग साइनिंग है, उसके अलावा करकेज और फ्रिम्पोंग वगैरह आ चुके हैं। तो ऑलरेडी वी हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट, और अभी तो आउट गोइंग सिर्फ कैलेहर का ही हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि डार्विन, डियाज और कौन, कीसा, ठीक है, देखते हैं कितना ऑफर आता है उनका। और ओ एम आई मिसिंग, या हार्वी एलियट। तो अगर ये तीनों भी, डियाज का जैसे हमने आज देखा 80 मिलियन यूरोस तक जाने की बात हो रही है बाइन की, अगर उतना हो जाता तो आई गेस डियाज विल बी सोल्ड। और फिर डार्विन का इफ सऊदी कम एंड गिव लाइक 50 और 60 होपफुली तो वही क्लोज टू 150 मिलियन तो इन दोनों का हो जाएगा मिला के। और फिर देखते हैं, एलियट का वेस्ट हैम से लिंक है क्लोजली, बट कहाँ, अभी हॉलीडे पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनका फ्यूचर सेटल होने में। अभी अगला डाउट ये है कि अगर डियाज जाते हैं तो फिर हमारा जो लेफ़्ट विंग है, अनफॉर्चुनेटली जोटा के डिमाइज से भी और डार्विन भी जाएंगे तो थोड़ा सा अटैक हमारा लाइट होगा नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए शायद हम 2 स्ट्राइकर्स लेने की बात कर रहे हैं, बट अगेन मनी इज़ नॉट एन इशू। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं किसी के लिए भी। तो ईशाक आता है तो वो ड्रीम साइनिंग होगी, बट इफ़ ईशाक डजंट कम देन या लेट्स सी इफ़ वी परसिस्ट ओनली विद एकेटी के या फिर किसी और से। और तो कोई स्ट्राइकर के साथ लिंक नहीं है, रॉड्रिगो के साथ लिंक्स होते रहते हैं। और एंड इफ़ यू आर एबल टू कन्विंस हिम, क्योंकि उनका पोजीशन थोड़ा अनसेटलिंग लग रहा है रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड लोग आसानी से छोड़ते नहीं हैं, और रॉड्रिगो मेंटलिटी मॉन्स्टर है। हम देख चुके हैं चैम्पियंस लीग में लास्ट मिनट में इंपॉर्टेंट गोल्स करते हैं। मुझे ये उनका स्टार्टिंग प्लेस डिसाइड नहीं हो पा रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ खेलेंगे, और अभी कोच भी चेंज हो गया है तो अनसर्टेनिटीज़ हैं। वो अभी हॉलीडे पे चल रहे हैं तो वो सागा लंबा खिंचेगा। फिर जब हॉलीडे से आएंगे, जावी अलonso से क्या बात होती, जावी ने उनको ज़्यादा यूज नहीं किया है क्लब वर्ल्ड कप, ऑल्दो मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बट ये सब बातें हो रही हैं कि जावी ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो अनसर्टेनिटी है उनकी रिगार्डिंग। एंड इफ समहाउ वी आर एबल टू कन्विंस हिम, ही वॉन्ट कम चीफ फॉर श्योर। बट जैसा कि अभी हमने ट्रेंड को वहाँ पे दिया और लोग बोल रहे थे अरे ट्रेंड से, रियल मैड्रिड से हमको क्या करना है रिलेशन से स्ट्रॉन्ग करके। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्लब्स में छोटी छोटी बातें तो नहीं कहूँगा लेकिन ये सब डीलिंग्स चलती रहती हैं। ट्रेंड को उन्होंने फ्री पे ले लिया। देखते हैं अगर जो भी हमारे रिलेशन हैं उनसे, इफ़ वी आर
able to convince Rodrigo and then able to convince Real Madrid for a decent fees, I would say, तो बढ़िया रहेगा। और रॉड्रिगो भी चाह रहे होंगे इनका जो नेचुरल पोजीशन है लेफ्ट विंग है वहीं पे खेलना चाहें, तो अगर डियाज जाते हैं तो एक नेचुरल रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ हो सकता है। विल सी अबाउट दैट। अभी उतना स्ट्रॉन्ग लिंक्स नहीं है, आई मीन लिंक्स तो हैं बट ये ऑन स्ट्रीट वगैरह जब तक ट्वीट नहीं करते तब तक, और वो तभी ट्वीट करेगा जब व्हेन ही इज़ एबल टू, आई मीन हॉलीडेज आएंगे, रियल मैड्रिड में डिस्कशन होगा जावी के साथ, तो उसके बाद जो होगा वो जेन्युइन रिपोर्ट ही ट्वीट की जाएगी। फैब्रिसियो की तरह ऐसे नहीं माहौल बनाने के लिए कुछ भी इधर उधर का लेके डाल रहे हैं क्लिक्स के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। विल सी अबाउट दैट। ठीक है, 20 मिनट्स हो गया वीडियो को, आई थिंक इतना ही था मेरा अभी तक जो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करी। अभी और भी पढ़ता रहता हूँ आर्टिकल्स, बट मोटा मोटा यही सब मुझे शेयर करना था एकिटिके के रिगार्डिंग, एकिटिके वर्सेस इसाक। देखते हैं, होपफुली ये जो मेरा छोटा सा एफर्ट था आप लोगों को पसंद आया होगा, और क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, या प्लीज़ शेयर योर थॉट्स, इम्प्रूवमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू, यू विल नाउ वॉक ऑन।